अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये जो क्लिप है आप देखें, इस कमरे से आज मैं एक घर में शिफ्ट होने जा रही हूँ। मैं आपको दिखा दूँ, ये है मेरा घर। यहाँ पे ये जो सारा सामान फैला हुआ है, यहाँ पे किचन का काम हो रहा है। थोड़ा बहुत किचन की दीवार टुटवा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा सा एक दरवाज़ा सा बना हुआ था जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। तो मेरी अम्मी ने मशवरा दिया कि ये टुटवा दो, तो मैंने तुड़वा दी। बाकी ये दूसरा, यहाँ पे कलर की बहुत नीड थी, तो यहाँ पे कलर हो रहा है। और कलर कोई भी नहीं, मेरा खुद का भाई कर रहा है। उमर, ये देखिए मुझसे 1 साल बड़ा है। ये मेरी हेल्प कर रहा था, यहाँ पे मेरे साथ कलर करवा रहा था। मेरे साथ क्या, इसने पूरे घर का इसी ने कलर किया है। तो ये देखें, ये सब कितनी गंदगी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गंदा था। तो कलर तो उसमें बनता ही था, कलर होना। तो ये मेरा भाई कलर कर रहा है। बाकी ये जो बेड है, ये मैंने इस तरह रखा था, लेकिन अम्मी को मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने इसका मतलब वो चेंज कर दिया था डायरेक्शन। तो मैं आपको अभी डायरेक्शन भी दिखाऊंगी। ये देखें, किचन का हाल देखें आप, कितना कोई गंदा हो रहा है ये, और कितना काला। जो इससे पहले रहते थे वो सिलेंडर यूज़ करते थे, सिलेंडर की वजह से ये सब कुछ ब्लैक हो गया, काला हो गया एकदम। क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं आती थी, तो अल्लाह का शुक्र है अब आती है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, गैस आती है, मुझे सिलेंडर पे काम नहीं करना पड़ेगा। तो बाकी ये मेरा है ड्राइंग रूम, जिसको मैंने ड्राइंग रूम बनाया है क्योंकि सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही इस घर में रहेंगे। तो एक कमरा हमारे लिए काफ़ी है, दूसरा हमने गेस्ट के लिए बनवाया है जो कि ड्राइंग रूम है, बैठक कहते हैं जिसे। ये वो है। तो इसकी भी डायरेक्शन अम्मी ने चेंज करा दी थी, अलमारी डिवाइडर वगैरह सब कुछ उन्होंने, मतलब उनके मशवरे से मैंने किया है। वो बताती गई क्योंकि माशाल्लाह से बड़ी हैं, उनको सही आइडिया होता है। बाकी ये किचन है, किचन भी देखें आप लोग कैसा हुआ हुआ है, गंदा सुंदर सा, लेकिन कलर होके देखते हैं कैसा लगता है। ये सारी चीज़ें अभी वॉशरूम में ही फैली हुई थी, मेरा सारा सामान फैला हुआ था, हर चीज़ फैली हुई थी मेरी, और उस पर कलर भी हो रहा था, काम भी हो रहा था। यहाँ मेरे अब्बा सबको कलर बना बना के दे रहे थे यहीं पर ही बेचारे। ये देखिए, बाकी देखिए कितना फैला हुआ है। ये इन्होंने नीचे सब कुछ वो जो होता है पत्थर वगैरह डालते हैं टाइल्स लगवाने के लिए ना, मैंने टाइल्स भी लगवाए थे यहाँ पे नीचे। तो ये सब उन्होंने वो फैलाया हुआ था। ये मेरी अम्मी बैठी हुई है चाय लेके, घर से लेकर आई थी अपने। यहाँ मेरे अब्बा कलर कर रहे हैं। ये दूसरा दिन बता रही हूँ मैं आपको, वो तो पहला दिन। तो ये देखें, ये जो आपको बता दी थी, इन्होंने डायरेक्शन चेंज करवाई थी अम्मी ने, तो वो ऐसे करवा दी थी लंबाई में। हमने यहाँ पे बेड रख दिया, इसके बराबर में ड्रेसिंग टेबल रख दी, ये जगह खाली हो गई, हम यहाँ पे एलईडी लगवा लेंगे। ये है टेरेस, मेरी गैलरी कितनी फैली हुई है, सारा सामान मैंने वहीं रखा था। ये मेरा भाई वॉशरूम का कलर कर रहा था। देखिए कितनी मुश्किलों से, कितनी कोशिशों से ये कलर कर रहा है, बेचारा कैसे खड़ा हुआ है। बहुत इसने मेरी हेल्प की है। और यहाँ पे मैंने थोड़े से बाहर भी लगवाए थे टाइल्स, मेरी अम्मी के मशवरे से और मेरे अब्बा के मशवरे से। तो ये भाई लग रहे हैं टाइल्स, और ये अम्मी और अब्बा गीले कर करके दे रहे हैं, ये मेरे शौहर। अच्छा जी, देखें, ये दूसरे दिन हम जा रहे थे बाज़ार, मार्केट जा रहे थे अम्मी के साथ। मैं मार्केट जा रही थी कुछ सामान लेने, मेरे पाँव देखें सारे कलर में हो गए, सारी चप्पल वगैरह सब गंदी। और ये सब इतना अच्छा था कि बस में मैं कम से कम कोई 1 साल बाद बैठी हूँ। 1 साल भी नहीं, चले 6 महीने लगा लें, ये तो कंफर्म है, क्योंकि मेरी शादी को अभी 1 साल हो जाएगा 15 दिसंबर को। तो उसके बाद मैं अब बैठी थी और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन एकदम से रश हो गया था इसमें, क्योंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह की छुट्टी होती है, हम दोपहर में गए थे, तो वो सारी लड़कियां वगैरह। लेकिन बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि लड़कों का अलग होता है, आदमियों का अलग पोर्शन है और लेडीज़ का अलग है। तो उसमें मुझे बड़ा कंफर्टेबल रहा, आराम से सुकून से गए और सुकून से आए, बहुत अच्छा लगा। नहीं, हम आए तो रिक्शे में थे गए हम इसी में थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। यहाँ मैं अपनी और अम्मी की वीडियो बना रही थी। ये देखें कितना रश है, ये इससे भी ज़्यादा रश था, ये जो आदमी आदमी है, लेकिन बहुत रश था, लेकिन फिर भी सुकून से गए, बहुत अच्छा लगा। तो ये हम उतरे थे नुमाइश के स्टेशन पे, स्टॉप पे, हम वहाँ तक गए थे, क्योंकि हमें जाना था पहले बोरी बाज़ार
जानते होंगे सब जो कराची में रहते हैं, उनको तो पता होगा बोरी बाज़ार क्या है, किधर है, कहाँ है। तो हम पहले वहाँ गए थे, वहाँ हमें छोटा सा काम था, हमने वो करा। फिर हमें जाना था लालू खेत। लालू खेत की मार्केट से हमें बाकी की चीज़ें लेनी थी। यहाँ हमारा अपना छोटा सा काम था, हम उसके लिए गए थे यहाँ पे। तो देखें कितनी पुरानी पुरानी वो है सब। तो हम वहाँ से अपना काम ख़त्म करके आ गए थे लालू खेत की मार्केट, लैताबाद की मार्केट। तो अब हम यहाँ से ले रहे हैं पर्दे अपने घर के लिए। तो ये अम्मी बार्गेनिंग करा रही थी कि ये नहीं, ऐसे नहीं, वैसे इतना नहीं, इतना कम करो, ये नहीं, वो दिखाओ। उन्होंने ही सारी बार्गेनिंग कराई, उन्होंने ही पसंद किए, जो मुझे अच्छे लगे वो भी मैंने बताए, ऐसी बात नहीं है। तो हम दोनों के ही मशवरे से हमने पर्दे लिए। लेकिन मेरी अम्मी का एक्सपीरियंस है तो इसलिए उनकी चॉइस गलत नहीं होती कभी, तो मैंने उन्हीं की चॉइस से लिए। अब हम आए थे यहाँ पे प्लास्टिक के डब्बे लेने, जो वो उसके होते हैं, क्या नाम है, मसालों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो लेने। क्योंकि जहेज़ में तो मुझे सामान अच्छा खासा माशाल्लाह से मिला था, लेकिन ये डब्बा मसालों के डब्बे वगैरह नहीं दिए थे, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था कि अलग हो जाएंगे या शिफ्ट हो जाऊंगी मैं अलग घर में। तो इसलिए ये डब्बे हमने ख़रीदे नहीं थे। तो ये डब्बे हमने ख़रीद लिए और फिर हमने खाया पन कबाब। चलें आज के लिए इतना ही है, और बाकी नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी मैं आपको, यहीं से कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।